हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेवएक्स इलियट वेव एकेडमी में। तो ऑलरेडी निफ्टी का एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था, तो लास्ट टाइम हम लोग ने यहाँ के आसपास शायद हम लोग थे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे थे उसको। तो हम लोग शायद 30 तारीख को मैंने वीडियो किया था, तो हम लोग यहाँ, हाँ, यहाँ पर ये कैंडल उस समय बन चुकी थी, ये वाली कैंडल बनना बाकी था। और मैंने नेक्स्ट डे की मार्किंग की थी। मैंने कहा था कि कल का वेट हम लोग और कर लेते हैं, तो उसकी मार्किंग ये थी। और एक मार्किंग और कर रखी थी मैंने उसमें, वो मार्किंग शायद ये थी। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये कैंडल्स की मैंने मार्किंग किया था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो पैटर्न बन रहा था, ये शायद 61.8% था जब मैंने यहां से काउंटिंग किया था। हाँ, तो ये पैटर्न जो है, ये हमारा 61.8% पे यहाँ पर हमारा बन रहा था। मैं ये जो मैंने अभी किया है इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा जो है 61.8% पे आ रहा था, और मैंने आपको बोला था कि इन केस अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये 81.2% से रिटर्न लेगा। 81.2%, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक इसने 81.2% पे आके यहाँ से इसने एक रिटर्न पैटर्न यहाँ पर बनाया है। ठीक है, इसके बाद काफी अप गया है, तो हम एक बार इसको रीड करेंगे आज। और अब जो ये डाउन साइड आ रहा है, ये कहां तक जा सकता है, एक बार इसको रीड करेंगे। अभी मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलता हूं। पुरानी रीडिंग अब हम हटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मूवमेंट आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग ने इसको ए बी सी के फॉर्म में रीड किया था। हमने इसको ए कंसीडर किया था, इसको बी कंसीडर किया था, और इसको सी कंसीडर किया था, जिसमें से ये हमारा 1 2 3 4 5 के फॉर्म में जा रहा था। 1 2 3 4, और ये हमारा 5 था, क्योंकि सी हमेशा 5 मूव्स में होता है। ठीक है, तो अब सी जो ये हमारा जा रहा है, क्या ये सी हमारा कंप्लीट हो चुका है, या अभी भी सी कंटिन्यूएशन में है? आज हम इसकी बात करेंगे, है ना। तो देखिए, अभी जो फिलहाल मुझे लग रहा है, मुझे सी अभी थोड़ा और आगे जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। यानी सी को मैं अभी कंप्लीट नहीं कंसीडर कर रहा हूं। हालांकि सी की ये 5 वेव्स अगर मैं काउंट करूं, तो ये 5 वेव्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 करके ये 5 वेव हमारी इस जगह पर कंप्लीट हो चुकी है। तो 5 वेव के अकॉर्डिंग सी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो पैटर्न इस समय ये बना रहा है, ये मुझे सी का 1 ज्यादा लग रहा है। यानी ये पूरा मिला के 0 से ये यहां तक जो है, ये मुझे सी का 1 ज्यादा लग रहा है। इसको मैं टेक्स्ट में लिख देता हूं। ठीक है, सी का 1 मुझे ज्यादा लग रहा है। आइए एक बार यहां पर हम प्रोजेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, अभी भी इसने सी 61.8% यहां पर टच नहीं किया है। तो जो मुझे संभावना यहां पर लग रही है, मुझे जो संभावना लग रही है, ये पूरा इसने 1 बनाया है, और इसके बाद अब ये जो मूवमेंट आ रहा है, ये मूवमेंट 2 कंसीडर होगा। यानी ये यहां तक पूरा सी का 1 ऑलरेडी बन गया है।
और ये जो मूवमेंट आ रहा है ये 2 होगा। ये एक शार्प डिक्लाइन देखिए आया है। वैसे तो अगर बोले मार्केट के टर्म में तो हॉर्मुज वाला फिर से कहानी शुरू हो गई है, फिर से ईरान और अमेरिका का, यूएस का लड़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन हमें इलियट वेव में हम मार्केट को कंसीडर नहीं करते, मार्केट इन सेंस न्यूज को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि जो बेसिकली ये डाउ थ्योरी से लिया गया है ना। तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ट हमारा सब कुछ दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, मतलब मार्केट का जो भी मूवमेंट होगा या मार्केट में जो भी सिचुएशन बनेगी वो सब कुछ हमारा चार्ट पे रिप्लिकेट होता है। तो इसलिए हम सिर्फ चार्ट देखकर, बिना मार्केट की न्यूज जाने, सिर्फ चार्ट देखकर उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहां से एक ये डालता हूं तो देखिए 138 पॉइंट, इसको 161.8% भी एक बार मैं मार्किंग कर देता हूं। देखिए तो जो 5 है इसने 161.8% हमारा ऑलरेडी टच किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, अगर प्रोजेक्शन डाल के देखें हम, तो भी देखिए हमारा 61.8% यहां पर ऑलरेडी इसने वेव 5 ने टच कर दिया है, तो 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर ये 1, हम इसको 1 2 3 4 5 को 1 यहां पर रख सकते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं, जो ये डाउन साइड आ रहा है ये हमारा वेव 2 का डाउन साइड आ रहा है। अगर हम इसको कंसीडर करें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तो ये अभी तक हमारा 50% के आसपास डाउन साइड ऑलरेडी आ चुका है। 50% के आसपास डाउन साइड हमारा आ चुका है। एक बार मैं यहां पर सी के लिए एक बार ये फिर से लगाता हूं, मैंने डिलीट कर दिया था। तो देखिए सी अभी 61.8% टच नहीं किया है, और यहां पर एक तगड़ा डाउनफॉल आया है जो कि 50% के आसपास आ चुका है। अब ये कहां तक जा सकता है इसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको 1 मान रहा हूं तो मैंने बोला है कि 2 का जो बेस्ट प्लेस है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 2 61.8% के आसपास, वैसे तो 38.2% के आसपास अगर आ जाता है, 38.2% टच कर जाता है तो हम इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट प्लेस 2 का है वो क्या है, 61.8%। तो 61.8% मिनिमम क्राइटेरिया होता है जो एक अच्छे 2 का माना जाता है। तो यहां पर जो तगड़ा डाउनफॉल आया है, हो सकता है, अब देखिए मैं हम लोग यहां पर एडवांस प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेव 2 को हम राइड नहीं कर सकते हैं। हम कौन सी वेव राइड करते हैं, मोस्टली वेव 3 राइड करते हैं। इसको अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी कन्वर्ट करके रीड करेंगे। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पर पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो वेव 2 हमारा चल रहा है जिसको हम फिलहाल राइड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, उसके कुछ अलग तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो अभी हम इसको नहीं मान के चलते हैं। ठीक है, वो एडवांस में जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि वेव 2 को हम कैसे राइड करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम वेव 2 को कभी राइड नहीं कर सकते। वेव 2 का जो क्राइटेरिया होता है वो 61.8% बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि यहां तक वेव 2 आता है। एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है, 38.20% से 81.20%। ये क्राइटेरिया है, ये पूरी रेंज है जहां पर वेव 2 फिनिश मानी जा सकती है, यानी यहां से यहां तक कहीं पर से भी वो रिटर्न ले सकती है। ठीक है, तो लेकिन फिर वही बात, बेस्ट क्राइटेरिया क्या, 61.8%। तो अभी का जो फॉल है ये मैं मिनिमम अब देखिए यहां पर एक तो शार्प फॉल आया है। शार्प फॉल आने का मतलब है कि डाउन साइड तेज है। तो जो अब यहां पर अगर आपको पुराना आपने पढ़ा हो तो मैंने पहले बताया था, अगर डाउन साइड तेज होता है तो अप साइड जाने में थोड़ा सा स्लो जाता है। अगर मार्केट अप तेजी से गया है तो डाउन साइड उसमें थोड़ी स्लो आती है। तो यहां पर देखिए अभी तो ये डाउन साइड थोड़ा सा तेज आया है। अब यहां पर अगर सी बनना है तो ये एबीसी के फॉर्म में बनेगा। तो यानी यहां पर पहले मार्केट अप जाएगा और उसके बाद फिर एक डाउन साइड आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट कल ही अप जाएगा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हो सकता है कि मार्केट यहां से और नीचे आ जाए। ठीक है,
अब ये जब हम 75 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें एबीसी तीनों के मूव बन चुके हैं, क्योंकि अगर ये करेक्शन है तो इसमें 3 मूव्स होंगे ही होंगे। मिनिमम जो मुझे दिख रहा है वो फिलहाल 61.8% से 81.2% तक जाता हुआ मुझे ये दिख रहा है। तो हम रिटर्न जो देखेंगे रिवर्सल के लिए वो इस क्राइटेरिया से 61.8% से 81.2% पर देखना शुरू करेंगे। फिलहाल में 50% इसने टच कर दिया, 50% से मैं रिवर्सल के लिए फिलहाल नहीं देखूंगा। एक बार हम अब छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर भी अभी कहीं पर भी हमें एबीसी यानी 3 मूव्स यहां पर नहीं दिखाई दिए हैं। तो अब यहां पर देखिए एक डोजी कैंडल बनी है, तो चांस क्या हो सकता है, ये सिर्फ संभावना है, 100% तो हम शेयर मार्केट में कभी कह ही नहीं सकते। डोजी कैंडल बनी है, यहां से चांस हो सकता है कि कल थोड़ा सा मार्केट अप जाए, इसके बाद मार्केट में फिर से एक डाउनफॉल आए और वो कितना टच कर जाए 61.8% या 81.2%। और ये कितने मूव्स में होगा, ये होगा हमारा 5 मूव्स में। ठीक है, ये होगा हमारा 5 मूव्स में। क्यों? क्योंकि सी हमेशा 5 मूव में ही होता है। तो अभी के लिए हम निफ्टी में क्या करें, अभी के लिए मैं फिर से वेट करूंगा। दोस्तों देखिए जब मैं कहता हूं वेट करूंगा और मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, तो आप खुद से ही नेक्स्ट मूव जब आने वाला होता है, यानी जो मैंने मार्किंग कर रखी होती है वहां पर आप खुद देख लीजिए। जैसे यहां के लिए हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमारी जो डेली टाइम फ्रेम पर हम कैंडल पे बात कर रहे थे, डेली पे हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था, हाँ 75 मिनट पे ही देखा था। ठीक है, तो मैंने यहां पर इस कैंडल को ऑलरेडी मार्किंग कर रखा था। अगर आपको याद हो, आप नहीं याद हो तो आप एक बार जाकर पुराना वीडियो देख लीजिएगा। मैंने इस कैंडल को ऑलरेडी मार्किंग कर रखा था और वहां पे भी मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, उसके बाद यानी 81.2% टच करेगा, उसके बाद मुझे रिवर्सल के सिग्नल दिख रहे थे। मैंने आपको खुल के बोला था कि यहां पर हालांकि एक कैंडल बनी है ग्रीन, और मैंने आपको बोला था वॉल्यूम भी ज्यादा है वहां पर, लेकिन फिर भी मैं यहां पर अप ट्रेंड कंसीडर नहीं कर रहा था और मुझे वहां पर थोड़ा और डाउन जाने के यानी 81.2% जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे थे। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो उसने 81.2% इसको टच किया था। ठीक है ना, ये देखिए है ना। तो अगर मैं मार्किंग कर रहा हूं कि 81.2% जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, यहां पर हम रिवर्सल देखेंगे। तो जब अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाता हूं और मैंने मार्किंग करवा दिया है, तो जब भी वहां पर अब देखिए जैसे यहां पर 81.2% इसने टच किया, तो जब भी यहां कोई रिवर्सल आए तो आप अपने आप अपसाइड के लिए देखना शुरू कर दीजिए। अब देखिए जैसे ये कैंडल मैंने मार्क किया था, मैंने बोला था जैसे ही इसको अब क्रॉस करेगा तो हम थोड़ा सा ज्यादा बुलिश हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर इसने अप मूव बनाया, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी कोई खासा नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा एक बुलिश पैटर्न का कंफर्मेशन बुलिश पैटर्न का कंफर्मेशन यहां हमें नहीं मिला। जब इसने इसको तोड़ दिया इस पूरी रेंज को, तो यहां पर हम थोड़ा बुलिश हुए, लेकिन जो हमारी डे की मार्किंग थी वो ये थी डेट की। तो इस कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट गया हम यहां पर बुलिश हो गए। अगर हम यहां से भी बुलिश होते हैं तो भी हमें एक अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है, या मैंने बोल दिया है कि 81.2% से रिवर्सल आ सकता है या 61.8% से रिवर्सल आ सकता है, तो अगर वो टच करता है तो उसके बाद आप खुद से ही रिवर्सल के लिए देख लिया कीजिए इन केस, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं हो पाता जल्दी जल्दी वीडियो बना पाना, तो इसलिए मैं आपको ये चीज गाइड कर रहा हूं। अब जैसे कि आज के लिए अगर हम बात करें तो ये 50% ऑलरेडी टच कर चुका है, एक शार्प डिक्लाइन यहां पर आया है। तो यहां पर मिनिमम जो क्राइटेरिया हमें लग रहा है वो 61.8%, 81.2% भी जा सकता है, लेकिन पहला जो क्राइटेरिया है 61.8%। यहां पर थोड़ा सा मार्केट को अब जाकर इसके बाद एक और डाउन साइड जो है यहां पर आना चाहिए। डोजी ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, तो फिलहाल हम इस वेव 2 को फिलहाल के लिए हम राइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट भी बहुत तेज है।
हालांकि यहाँ पर गैप डाउन बना था, इसे हम एग्जॉशन गैप भी कहते हैं कई बार, ठीक है, कई एग्जॉशन गैप ही कहलाता है, कई बार नहीं कहते, एग्जॉशन गैप ही कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर गैप है, तो जैसे ये गैप बनता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड देख लेते हैं। इसका मतलब ही ये है कि जो हमारी रैली चली आ रही थी बुलिश की, वो अब एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब जब यहां से अप साइड बनेगा एबीसी, अगर ये 61.8% टच कर जाता है, तब जब अप मूव आएगा तो वो चांस है कि वो इस गैप को फिल कर दे। हालांकि ये गैप जो बना है, एक अच्छा गैप बना है, उसके बाद शार्प रैली आई है, लेकिन अप साइड जाने पर यहां पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है फेस करे। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं, हालांकि 2 को निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम एक बार देखते हैं कि यहां से यहां तक इसने 20 बार्स लिया है। ठीक है, तो इसका अगर हम बाई 4 कर दें तो 5 बार्स पहले हम यहां पर कंसीडर करेंगे, यानी 5 बार में हम वेव 2 को कंप्लीट मानेंगे। तो अब देखिए यहां पर मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूं, अगर इनकेस मैं वीडियो नहीं बना पाता तो आप इस चीज को फॉलो करके आप अपना मूव देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पर बाइंग सेलिंग का सजेशन नहीं देता हूं, सिर्फ ये स्टडी पर्पज से है। ठीक है, तो यहां पर हम पहले इस डे को, यानी 14 जुलाई हमारी डेट आ रही है, 14 जुलाई को, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को हम यहां पर एक बार देखेंगे, यहां तक ट्यूसडे तक वेट करेंगे, तब तक हम हो सकता है वेव 2 कंप्लीट कर दे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा अप मूव में जितना टाइम लगता है, यानी वेव 1 बनने में जितना समय लगा, सबसे पहले उसका 1/4 हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद हाफ कंसीडर करते हैं। तो अभी तो हमारे पास समय है 7 दिन लगभग दिखा रहा है मुझे, 5 बार्स का टाइम है वेव 2 होने में, तो फिलहाल हम इसके लिए वेट कर लेंगे। ठीक है, अगर यहां से कोई अप मूव बनता है थोड़ा सा, तो हो सकता है उसके बाद हमें वापस से डाउन साइड दिखने लगे। हालांकि 50% के हिसाब से वेव 2 हमारा 30, मैंने आपको जैसे अभी बोला 38.2 से लेकर 81.2% तक कहीं पर भी वेव 2 फिनिश हो सकती है, लेकिन समय बचा हुआ है हमारे पास, समझिएगा इस बात को। वेव 2 38.20% से 81.2% तक कहीं पर भी फिनिश हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि समय बचा हुआ है हमारे पास, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हो सकता है अभी और डाउन साइड आए। समझ आई आपको बात? अब जैसे कि मान लीजिए हमने समय, मान लीजिए हमारा पूरा एग्जॉस्ट हो जाता और वेव 2 38.2% या 50% पर आ पाता हार्डली, यानी समय स्पेंड करने के बाद भी ये केवल इतना ही 38.2% या 50% तक आ पाता, तो मैं बोलता कि यहां से हो सकता है रिवर्सल आ जाए। लेकिन समय अभी बचा हुआ है और डाउन साइड एकदम से आया है, इसलिए क्योंकि समय बचा है तो चांसेस है कि वेव 2 अभी फर्दर आगे डाउन साइड में जाए, यानी 61.8% या 81.2% को टच कर सकता है। हो सकता, मैं आशा करता हूं आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हम यहां पर वेट कर रहे हैं, जब यहां पर हमें 61.8% या 81.2% पे कुछ अच्छा सिंबल मिलेगा। अब यहां पर देखते हैं, अगर हो सकता है कल मार्केट खुले और सीधे 61.8% टच कर जाए, समय तब भी बचा रह जाएगा क्योंकि समय हमारा 14 जुलाई आ रहा है, तो हो सकता है 81.2% भी टच कर जाए। ठीक है, तो अगर कल यहां पर डाउन साइड देने के बाद अगर कोई अच्छा रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो एक बार को देखेंगे, लेकिन हो सकता है वो बी बनाकर वापस सी में आ जाए। ठीक है, तो अभी हम यहां पर वेट करते हैं 61.8 और या 81.2% टच करने का, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं बना पाऊंगा वीडियो तो रिवर्सल मिला है तो आप अपने हिसाब से अपनी मार्किंग कर सकते हैं, है ना। इसके बाद एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आज थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी भी देख लेता हूं। हाँ, कई लोग इस पे भी वर्क करते हैं, तो मेरे पास क्वेरी आती है सर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा बता दिया कीजिए, तो हालांकि मैं बैंक निफ्टी ज्यादा देखता नहीं हूं। तो देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर यहां पर भी बना हुआ है ना। मैंने ऑलरेडी मार्किंग, अच्छा यहाँ पर सिर्फ डेट ही काउंट करके रखी है, 29 बार्स दिए है और 29 बार्स हमारा यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं 29 बार्स यहाँ पर काउंट कर लूं तो ये हमारा वेव 2 ऑलरेडी, सॉरी,
ए बी के साथ सी यहाँ पर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम इसको सी में कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर इसको 1 मान के, है ना। यहाँ पर भी अगर हम बोलें तो ये 1 2 फिर एक्चुअली यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है। यहाँ पर मुझे अभी ये जो लग रहा है ये 1 2 3 4 4 के फॉर्म में मुझे ज्यादा लग रहा है। 1 2 3 4 5 मुझे बैंक निफ्टी के केस में 1 2 3 4 5 ऐसी सिचुएशन ज्यादा लग रही है। टाइमिंग के हिसाब से अगर हम एक बार देखें तो हमारा ए का टाइमिंग जो आया है वो 11 बार है, और जो हमारा बी का टाइमिंग आया है वो 18 बार है। तो 11 बार और 18 बार, यानी टोटल हमारा हो गया 29 बार। इसका अगर 29 का हाफ कर दें तो हमारा 15 बार लगभग आएगा, है ना। यानी कि इस कैंडल को एक बार हम मार्क कर देते हैं। ये इस कैंडल को हम मार्क करके यहां पर एक सपोर्ट जोन भी बना देते हैं। देखिए ये जो कैंडल है जो मैंने अभी मार्क की है, ये कैंडल एक सपोर्ट जोन, इसका जो हाई है एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम जो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यही होता है इलियट वेव के हिसाब से चार्ट अलग अलग हो गया है। यूं अगर देखें तो चार्ट एक जैसा ही है, लेकिन इलियट वेव के अकॉर्डिंग चार्ट दोनों का अलग अलग हो गया है। क्यों अलग अलग हो गया है? क्योंकि वहां पर हम 5 कंप्लीट करके आगे 2 में जाने की बात कर रहे हैं, यानी इस टोटल को 1 मान के आगे 2 में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में हम इसे अभी 3 कंसीडर कर रहे हैं, जो टॉप बना है, और जो डाउन साइड जा रहा है ये जो है हम इसको ए बी सी में कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा ए, ये बी, और ये जो जा रहा है ये हमारा सी। यहां पर ये इस फॉर्म में कंसीडर हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हम मार्किंग अलग तरह से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा टोटल टाइम है और इसका जो डेट आई है 9 जून की, ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। यहां से हो सकता है बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर हम यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट डालें अगर, तो जो डाउन साइड आया यहाँ से सॉरी मतलब अप साइड गया, यहां से इसका रिट्रेसमेंट, तो अभी देखिए 31.2% भी कंसीडर, मतलब 38.2% भी टच नहीं किया है। और ये जो हमने मार्किंग की है ये लगभग 51 और 61 के 50.0 और 61 के 61.8 के बीच में है। तो हम इसको मोटा मोटा कंसीडर कर लेते हैं 81.2%। तो यहां पर हो सकता है बैंक निफ्टी 81.2% टच कर जाए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, और 50% भी हमारा एक अच्छा, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज नहीं, यहाँ पर एक जोन मार्क करूंगा, और वो जोन है हमारा ये। ठीक है, यहां पर मैं एक जोन मार्क करूंगा, और वो जोन हमारा 50% से 61.8%, ये जोन है जो मैं यहां पर मार्क करना चाहूंगा। इस जोन के अंदर हमें कहीं रिवर्सल मिले, 50% तो मुझे लग रहा है 100% टच कर जाएगा, लेकिन हो सकता है 50% से रिटर्न कर जाए, या हो सकता है 61.80% आकर उसके बाद रिटर्न करे। तो यहां पर ये जोन इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसको ही मार्क क्यों किया? देखिए ये जो 1 हमारा बना है, तो आपको याद होगा 4 का रिप्लेसमेंट कभी भी वेव 1 में नहीं आना चाहिए, यानी वेव टच कर सकता है, वेव 1 से छूकर जा सकता है, वो जब डायगोनल बन रहा होता है उस केस में, है ना। तो हालांकि यहाँ पर देखिए 3 मूवमेंट ही आए हैं। अगर मैं 1 की बात करूं तो ए बी सी, यहाँ पर केवल 3 मूवमेंट आए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5, तो वेव 3 में हमें 5 मूवमेंट मिले हैं।
लेकिन वेव 4 हो सकता है, यहाँ पर एबीसी ऑलरेडी हो रहा है, तो ये इस जोन से कहीं से भी हो सकता है, 50% से लेकर 61.8% कहीं से भी रिटर्न ले सकता है। तो यहाँ पर इस जोन को आप मार्क करके रखिएगा। एक बार मैं अगर मैं पूरा एबीसी की बात करूं, हम एक बार वो भी निकाल लेते हैं कि अगर मैं इसको ए इसको बी मान रहा हूं तो सी बनने में कितना समय लग सकता है। तो ये टोटल 29 बार आ रहा है यहाँ से। अच्छा, 29 बार हमने ऑलरेडी शायद मार्क कर दिया है। ओके, हाँ 29 बार हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। तो कैंडल को अब बुलिश होने के लिए इस कैंडल के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी प्राइस जब इसके ऊपर जाएगा तभी ये बुलिशनेस की स्टेज पर आ पाएगा, इसके ऊपर ही बुलिश हो पाएगा। तब तक जो है बुलिश नहीं हो पाएगा, मतलब चांसेस बुलिश होने के कम है। चलिए ठीक है, फिलहाल बैंक निफ्टी मुझे और डाउन साइड दिख रहा है, अभी तो काफी दूर है वहां से। फिर तो एक बार यहाँ पर आता है, जोन में आसपास आता है, तो अगर कुछ आपको दिखे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ये जोन में आने के बाद, तभी आप उसको बुलिश कंसीडर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी ऑलरेडी बन चुका है, प्राइस सी में जा रहा है। अगर हम इसको भी छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो अगर मैं इसको वन मान लू, 1 2, अब ये 3 4 5 हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सी है 5 मूव्स में जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है, ये यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5, एक तो ये है, ये यहाँ पर हो सकता है 1 बना के उसके बाद यहाँ पर 2 बना के फिर आगे के लिए मूवमेंट में चला जाए, जैसे कि यहाँ पर 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं देख रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर कुछ आपको दिखे मैं वीडियो ना बना पाऊं तो यहाँ से आप रिवर्सल के लिए स्वयं से ही देख लीजिएगा। ठीक है, स्वयं से देख लीजिएगा मतलब जो जोन मैंने मार्क किए हैं वहां पर कुछ पैटर्न बुलिश मिलता है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक बार गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड की हालत थोड़ी खराब चल रही है भाई। देखिए गोल्ड में ये मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर रखी थी, अब 5 मैं इसको यहां पर कंप्लीट मान रहा हूं। ठीक है, 5 को मैं ऑलरेडी कंप्लीट मान रहा हूं। ये 1 2 3 4 और 5, ये यहां पर 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो अप ट्रेंड है, अब इसको मैं 1 2 3 4 5 के फॉर्म में पढ़ूंगा, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये जो मार्किंग है ये 5 मैं फिलहाल यहाँ कंप्लीट मान रहा हूं, अब मैं इसको 1 2 3 4 5 के उसमें पढ़ूंगा। इसको मैं 1 मार्क करूंगा, इसको 2 मार्क करूंगा, देन 3 4 5। ठीक है, यहां पर एक कैच है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। देखिए, तो यहां पर ये ऑलरेडी 61.8% टच कर चुका है। तो अब यहां पर कैच ये है कि यहां पर दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो हो सकता है यहां से ये 1 2 3 4 5 बना के ऊपर की तरफ मूव करे। अगर ये इसको नहीं तोड़ता, अभी 61.8% बन चुका है, यहां से मुझे रिवर्सल के चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं कि हो सकता है गोल्ड यहां से थोड़ा रिवर्स कर ले। हो सकता है गोल्ड यहां से थोड़ा सा रिवर्स करे। ठीक है, यहां पर देखिए अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है यहाँ पर जैसे इसने एक्स बना के ये वाई बनाया था। ठीक है, अगर पुरानी मार्किंग देखी तो मैंने यहाँ पर इसको एक्स कंसीडर किया था और इसको वाई कंसीडर किया था, तो हो सकता है फिर से ये एक्स बनाकर यानी एक अप मूव बनाकर उसके बाद जेड बनाए, यानी ट्रिपल करेक्शन यहां पर आप देखने को पा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसने ये जो हमारी पुरानी ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं। ये जो हमारे ये चैनल बना हुआ है ऑलरेडी, फिलहाल तो वहां से ये टच करके वापस चला गया है। ठीक है, तो रिटर्न में हो सकता है वापस नीचे आए, लेकिन फिलहाल मुझे चांसेस ऐसे
कम दिख रहे हैं, तो ये 1 यहाँ पर 2 यहाँ पे हो सकता है रिवर्सल आए, फिर ये प्राइस 3 4 5 में जाए। तो पहला अप मूव जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना देख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी आप काउंट कर लीजिए और इसको यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो ये जो अप मूव आएगा, अभी यहां पर देखिए, अभी हम वेट करेंगे बुलिश पैटर्न का। अगर ये चैनल को क्रॉस करके ऊपर बुलिशनेस देने लगता है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक अप मूव इस यहां तक का सबसे पहला मूव यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एक्स जरूरी नहीं बराबर हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये गाइडलाइंस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स का जो साइज होता है वो लगभग लगभग बराबर होता है समय के फॉर्म में भी। इसको एक बार हम टाइम के उसमें भी कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे 18 बार इसने लिया है, तो यहां से हम एक बार 18 बार आगे कंसीडर कर देते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जैसे हमने 18 बार यहां कंसीडर कर दिया है, ठीक है। तो यहां तक का समय फिलहाल अभी हमारे पास है। अगर यहां पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है और चैनल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहां पर आप एक बार को एक गोल्ड के लिए बुलिश हो सकते हैं। कहां तक के लिए, यहां तक के लिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर आप उसमें से वो हम आगे देखेंगे इनकेस अगर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि टाइम अभी बहुत है हमारे पास। ये हमारे आ रहा है 24 जुलाई, तो नेक्स्ट पूरा मंथ है। हो सकता है गोल्ड इसको तोड़ के और नीचे चला जाए, हालांकि यहाँ पर 5 वेव्स कंप्लीट कर चुका है ये, तो मुझे ऐसे चांसेस कम ही लग रहे हैं। लेकिन टिल टाइम कोई कंफर्मेशन यहाँ पर हमें नहीं मिलता है, तब तक हम इसमें डाइसी रहेंगे। क्योंकि अभी तक देखिए इसने चैनल का इसका जो चैनल का रेजिस्टेंस बन रहा है उसको ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है। तो टिल टाइम ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो आप इस अप मूव के लिए एक बार को गोल्ड देख सकते हैं, ठीक है। सिल्वर सिल्वर की सिचुएशन भी लगभग सेम ही है गोल्ड जैसी। यहां पे हम कॉपी करके इसको यहां पर पेस्ट कर देंगे, जैसे ठीक है। क्योंकि हम यहां पर ये ट्रेंड लाइन ले रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक की, यानी कि 1 2 3, ये हम सॉरी 1 1 2 3 4 5। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, काउंटिंग मैं पुरानी जो मैंने की थी भूल गया हूं। हाँ, ये 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने इसको ऑलरेडी देखी यहां पर, हाँ, सी मार्क कर चुका हूं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 वेव यहां पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो सेम जैसे गोल्ड की सिचुएशन है, सेम वही सिचुएशन यहां पर भी है। यहां पर मैंने इसकी मार्किंग की थी, यहां पर देखिए ऑलरेडी इसके नीचे आ चुका है इस डेट के। तो अगर मैं बात करूं, अगर इसको तोड़ चुका है तो मुझे हो सकता है यहां पर थोड़ा सा एक डाउन साइड दिखे। मैंने, अगर आपने पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने पहले भी बोला था कि 61.8% हो सकता है सिल्वर टच कर जाए। अगर आप ये 2-3 वीडियो पहले का शायद है, मे बी, मतलब लास्ट से पहले वाला वीडियो या मे बी उसके पहले वाला, तो 2-3 वीडियो लास्ट के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने उसमें बोला था कि हो सकता है सिल्वर 61.8% टच कर जाए। तो वो फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है, मुझे फिर से ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है सिल्वर 61.8% टच कर जाए, ठीक है। तो सिल्वर में फिलहाल हम बुलिशनेस तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कई जगह यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़े से आ रहे हैं। तो फिलहाल इसमें हम 61.8% के लिए मैं पर्सनली वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि अभी इसमें इंटर करना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा लास्ट ये था, हमारा जो टाइमलाइन था, उसको इसने क्रॉस करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब कल अगर कोई कैंडल एकदम से बुलिश बन के इसके ऊपर निकल जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे पर्सनली अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये 61.8% टच करे, ठीक है। तो हम एक बार इसको जरूर वेट करेंगे। मेरे ख्याल से ये बात मैंने गोल्ड के लिए भी बोली थी, गोल्ड भी शायद कुछ परसेंट से रह रहा था। अगर मैं यहां से यहां ट्रेंड लाइन डालता हूं
तो ये ओके, ये 111% ऑलरेडी टच कर चुका है। हाँ, यहाँ पर हमारी जो रीडिंग हमने की है उसको वैसे ही रखेंगे, लेकिन सिल्वर के केस में मुझे अभी भी थोड़ा सा जो है डाउटफुल सिचुएशन ऐसी लग रही है। एक बार हम यहाँ पर गोल्ड पे भी प्रोजेक्शन डाल के देख लेते हैं। हाँ देखिए 61.8% ये ऑलरेडी टच कर चुका है। ठीक है, गोल्ड बिल्कुल परफेक्ट है। गोल्ड की जो हमारी जो हमने रीडिंग की है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, लेकिन सिल्वर के केस में फिलहाल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है, हो सकता है ये थोड़ा सा और डाउन जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगेन वही बात बोलूंगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, जो कि मैं बहुत कम बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं फ्यूचर के लिए गाइड कर देता हूँ, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसे और डीप में सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।